मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी हमें दिया है अशोक जी ने। तो चलिए कहानी की ओर। दोस्तों, मैं हूँ अशोक। मैं एक सीसीटीवी कैमरा इंजीनियर हूँ। एक दिन की बात है, हरियाणा के एक शहर के पास आबादी से दूर एक बड़ा सा वेयर हाउस का काम हमारे कंपनी के पास आया। उसमें करीब 50 सीसीटीवी कैमरा लगाने का था। लेकिन वेयर हाउस का मैनेजर का एक शर्त था कि आज ही सारा काम ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कल से हमारा वेयर हाउस चालू होगा। तो हमारी कंपनी के बॉस ने हाँ भर लिया और मुझे बताया कि अशोक जी, आप जितना लड़का चाहिए आप ले लीजिए और आज दिन रात लगा करके काम ख़त्म कर लीजिए। फिर मैं बोला ठीक है सर। मेरा ऑफिस गुरुग्राम में था। वहाँ से वह जगह करीब 15 किलोमीटर के आसपास थी। मैं 10 लड़कों का टीम लेकर वेयर हाउस निकल गया। वहाँ पहुँचकर हम काम शुरू कर दिया। हाईवे से लगभग 7 किलोमीटर सिंगल रोड पर था वेयर हाउस। सुनसान एरिया था। वेयर हाउस अभी नया बना था। उसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे और बाहर रोड पर एक चाय की गुमटी थी जो लोकल गांव वालों के थी। वो भी अंधेरा ही होते ही गुमटी बंद करके चला जाता था और वहाँ पर गार्ड के लिए कमरा था। गार्ड उसी में रहते थे। हमें काम करते हुए करीब रात का 8 बज गया और कैमरा हर जगह लगा दिया था। सिर्फ कैमरे का व्यू सेट करना था। करीब 5 घंटे का और काम था। तो मैंने बॉस को सारा अपडेट दिया। बॉस खुश हुए और बोला, वेरी गुड अशोक जी, हमें पता था कि आप ये सब काम कर लेंगे। और अशोक जी, आप 2 लड़का रख लीजिए और बाकी लड़कों को छोड़ दीजिए। मैं बोला ठीक है सर, अब काम भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कैमरे का व्यू वगैरह सेट करना है और फाइनल टचअप करना है। तो बॉस बोले ठीक है, तो आप 2 लड़का रख करके अब बाकी लड़कों को छोड़ दीजिए। मैं नवीन और राजू को रोक कर बाकी लड़कों को छुट्टी कर दिया। फिर मैंने नवीन को भेजकर हाईवे से खाना मंगवाया और हम तीनों लोग खाना खाए और फिर काम पर लग गए। रात को करीब 11 बज रहा था। 11 के आसपास ही, थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो। गार्ड आया, बोला सर और कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला भाई अभी तो काम चल ही रहा है, हो सकता है 2 घंटे में भी हो जाए, हो सकता है सुबह भी हो जाए। गार्ड बोला ठीक है सर, आप अंदर शटर बंद कर लीजिए और मैं जा रहा हूँ मेन गेट पर, कि आज मैं अकेला हूँ, दूसरा गार्ड आया नहीं है। मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं अंदर से शटर बंद कर देता हूँ। और मैं अंदर से जाकर के शटर बंद कर दिया। फिर हम अपने काम पर लग गए। रात को 2 बज रहे थे। सारा कैमरा चालू हो गया, व्यू भी सेट हो गया और डीवीआर रूम में फाइनल सेटअप पर मैं काम कर रहा था। मैं मॉनिटर पे के कैमरे को लोकेशन देख रहा था। तभी कैमरा नंबर 2, जो डीवीआर रूम से करीब 400 मीटर की दूरी पर था, वह कभी बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है, कभी लुक लुक, कभी अजीब सा। मैंने फिर सारे डीवीआर के तार में कोई दिक्कत है। मैं कैमरा नंबर 2 का डीवीआर से कनेक्टर निकाल करके दोबारा लगाया तो उस वक्त कैमरा चला ही नहीं। यानी हो सकता है कैमरे के पास से कनेक्टर लूज हो। तब मैं राजू और नवीन को बोला, भाई आप लोग कैमरा नंबर 2 पर चले जाओ और उसका कनेक्टर निकाल कर दोबारा लगाओ और यहाँ बांस की सीढ़ी लेते जाना, क्योंकि कैमरा थोड़ा हाइट पर है। राजू और नवीन बांस की सीढ़ी लेकर के कैमरा नंबर 2 पर चले गए और मैं मॉनिटर देख रहा था। उनको गए करीब 20 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक कैमरे में कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने अपना मोबाइल से फ़ोन मिलाया राजू को, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा है। नवीन को मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं करीब 10 मिनट और इंतज़ार किया, फिर फ़ोन मिलाया, फ़ोन नॉट रीचेबल आ।
आ रहा था। फिर मैं थोड़ा सा और परेशान हो गया, नहीं चलो यार वहीं चलते हैं। मैं अपना बैग से टॉर्च निकाला और 2 नंबर कैमरे की ओर चल दिया। वेयर हाउस में बिल्कुल सन्नाटा था, अंधेरा तो नहीं था, कुछ लाइट जल रहा था। मैं चुपचाप कैमरे की ओर चल दिया और मैं राजू नवीन को आवाज़ भी लगा रहा था, राजू नवीन, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आया। जब मैं कैमरे नंबर 2 के पास पहुंचा तो देखा राजू ज़मीन पर गिरा हुआ है और नवीन ज़मीन पर बैठा हुआ उकड़ू करके। मैं चिल्लाया, राजू नवीन, ये कोई सोने का टाइम है? अरे भाई काम ख़त्म कर लो, इसके बाद सो जाना। ये मुश्किल से 1 घंटे का और काम है और हम लोग काम ख़त्म कर लेते हैं तो हम लोग रात में सो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैं सोच ही रहा था, तब तक एक काली सी साया मेरे सामने नजर आया। पूरा लंबा था, बाल बड़े थे और आंखें लाल लाल नजर आ रही थी। मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। मैंने थोड़ा मंद आवाज में पूछा, कौन हो भाई? वो साया मेरी तरफ देख करके अजीब सी आवाज में गुर्राया और लगा कि जैसे कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी भाषा मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। तभी लगा कि एकदम सर्द सा माहौल हो गया है वहाँ पर और अजीब सी उदासी सी ऐसा लग रहा। मैं थोड़ा सा घबराया। मैं इसको नज़रअंदाज करके नवीन को बाजू पकड़ कर उठाने लगा, लेकिन नवीन उठ नहीं पा रहा था, ना उसके मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी। तब मैं समझ गया यहाँ पर भूत का निवास है और मैंने टॉर्च की रोशनी काली साया की तरफ डाली तो रोशनी उसके पार हो रही थी। मैं अंदर से थोड़ा डर गया। नवीन को उठाने की एक बार और कोशिश की, लेकिन नवीन उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैं बहुत डर गया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत घबराया। मेरे मुंह से आवाज़ अब निकलना बंद हो गया। मैं उस साया की तरफ देखा, वो अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। मैं और डर गया, पता नहीं अब क्या हो। लग रहा था कि आज हम लोगों का आखिरी रात है। डर के मारे पसीने मेरे निकलने शुरू हो गए। तभी मेरे को ध्यान आया कि मेरी जेब में गाड़ी की चाबी है जिसमें माता रानी का फोटो लगा है। मैंने फ़ौरन अपनी जेब में हाथ डाला और चाबी का छल्ला अपनी जेब से बाहर निकाल लिया और उस साए की तरफ छल्ले कर दिया। माता रानी का छल्ला देख करके साया एकदम से गायब हो गया। तब मेरे को समझ में आया कि यह छल्ला मेरी जेब में था तो यह शैतान मुझ पर हमला नहीं किया। अगर वो छल्ला मेरे जेब में नहीं होता तो जैसे राजू को किया था, नवीन को किया था, वैसा ही हाल मेरे साथ में होता। फिर मैं राजू को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। मैं माता रानी का छल्ला उसके सर पर रख दिया। वह थोड़ी देर के बाद आँख खोला और रोने लगा। मैं उसको खड़ा किया और नवीन के सर पर वही छल्ला रख दिया। थोड़ी देर में नवीन ने भी आंखें खोल ली। अंदर तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन माता रानी की शक्ति थी जो मेरे साथ दे रही थी। उन दोनों को हाथ पकड़कर मैं डीवीआर रूम के अंदर ले आया और उनको पानी पिलाया। तब जाकर थोड़ा वो नॉर्मल हुए। तभी मेरा ध्यान मॉनिटर पर गया। जो कैमरा नंबर 2 था वो एकदम सही चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं समझ गया ये सब उसी शैतान का काम था। तब मैंने गार्ड को फ़ोन लगाया और बोला, भाई गार्ड साहब, आपके पास में दूध चाय पत्ती वगैरह है? गार्ड बोला, हाँ साहब है। यानी कि भाई 3 कप चाय मिल सकती है? बोला, हाँ सर मिल सकती है, अभी मैं बना के ले आ रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में शटर पर आवाज़ आई। मैं जाकर के शटर खोला। गार्ड था, 3 कप चाय लेकर के आया था।
चाय पीने के बाद मैंने गार्ड से सारा बात बताया। वो अभी हैरान था। तब मैंने राजू और नवीन को पूछा। वो बोले कि हम कैमरा नंबर 2 कैमरे के पास पहुँचे तो वो शैतान अचानक हम पर हमला कर दिया। इसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं। चलो माता रानी की कृपा है कि हम लोग बच गए। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही है। प्लीज़ कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कुछ आपके पास भी कोई कहानी हो तो कृपया हमें बताइएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी कहानी पर हम अगली कहानी रखेंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद।